प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। कौन से कंडीशन ज़रूरी है कंबशन के लिए। जो कंडीशन ज़रूरी है कंबशन के लिए वो तीन है, वो थ्री रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट वन इज़ आयर। आयर जब अवेलेबल होगा तभी कंबशन टेक प्लेस होगा, तभी कंबशन होगी किसी सब्सटेंस को। ये जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी में हम एक लाइटेड कैंडल लेंगे, उसको हम टेबल पे रखेंगे और दो वुडन ब्लॉक्स लाएंगे, वो हम टेबल पे रखेंगे। फिर एक गिलास का बीकर लाएंगे, वो हम इन्वर्टेड हम उस कैंडल के ऊपर रखेंगे उन वुडन ब्लॉक्स पे, और ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये कैंडल है, ये जो फ्लेम है, ये कैंडल जलती रहेगी क्योंकि नीचे से आयर इसमें एंटर हो जाएगा और ये जो कैंडल है ये जलती रहेगी। दूसरे केस में हम इन वुडन ब्लॉक्स को रिमूव करेंगे और नीचे से जो आयर है वो एंटर नहीं हो जाएगा। ये जो फ्लेम है ये फ्लिकर करेगी और जब इसमें आयर जो अवेलेबल है गिलास बीकर में यूज़ हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाएगा इधर, क्योंकि आयर इनसफिशेंट है अंदर। और फाइनली जो ये फ्लेम है ये पुट ऑफ हो जाएगी, ये जो कैंडल है ये बुझ जाएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि जब आयर अवेलेबल नहीं होता है तब सब्सटेंस को कंबशन नहीं हो जाता है। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है इग्निशन टेम्परेचर। अगर हम डिफरेंट सब्सटेंस को, डिफरेंट फ्यूल्स को लाएंगे और उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, एक लाइटेड कैंडल के नज़दीक लाएंगे। अगर हम एक पेपर का बिट लाएंगे, उसको लाइटेड कैंडल के नज़दीक लाएंगे, वो पेपर का जो बिट है वो जल्दी जल जाएगा। और इसके बावजूद अगर हम वुडन का एक पीस लेंगे फिर उसको जलाने की कोशिश करेंगे, उसे थोड़ा टाइम लगेगा हीट अप होने के लिए, फिर वो जलेगा। अगर इसके बावजूद हम केरोसिन, वो इजीली जल जाएगा। या जब हम घर पे वुड जलाते हैं, हम केरोसिन या पेपर इस्तेमाल करते हैं। पहले पेपर जलाते हैं फिर ये उस वुड को जलाते हैं। ये जानने के लिए कि इग्निशन टेम्परेचर ज़रूरी है कंबशन के लिए, हम एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी में हम 2 पेपर कप्स लेंगे, हम पेपर कप बनाएंगे। एक पेपर कप में हम पानी डालेंगे, एक पेपर कप में हम पानी डालेंगे, फिर उसको लाइटेड कैंडल के ऊपर रखेंगे। जिस तरह की यहाँ ये इमेज में क्लियरली दिखाई देता है कि किस तरह हम इसको कैंडल के नज़दीक रखेंगे। फिर ऑब्ज़र्व करेंगे क्या ये पेपर कप जल जाएगा। नहीं जल जाएगा, क्योंकि जो ये हीट इस पेपर कप को मिलती है वो इसको कंडक्ट करेगा वाटर को, और ये जो पेपर कप है ये नहीं जलेगा। अगर हम इसको हीट कंटिन्यू करेंगे, एवं जो वाटर है उसमें वो बॉयल हो जाएगा मगर पेपर कप नहीं जलेगा। अगर इसके बावजूद हम एक खाली पेपर कप को लाएंगे और इसको कैंडल के ऊपर रखेंगे, वो पेपर कप जो है वो जल जाएगा।
क्योंकि पहले कंडीशन में, पहले केस में जो पेपर कप का वो इग्निशन टेम्परेचर है वो उसे नहीं मिलता है, क्योंकि जो हीट है पेपर कप को जो हम देते हैं वो वाटर में चला जाता है, वो वाटर को कंडक्ट करता है, इसलिए उसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो रीच नहीं हो जाता है, इसलिए वो नहीं जलता है। और यहाँ जो इग्निशन टेम्परेचर है इस पेपर कप का, यहाँ उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो मिल जाता है उसको, फिर वो इजीली जल जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हर कोई चीज़, हर कोई फ्यूल एक ही टेम्परेचर पे नहीं जलता है, और जो सबस्टेंसेस है उनको डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर्स हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर्स, दे हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर्स, और जब वो इग्निशन टेम्परेचर उस सबस्टेंस को मिल जाता है तभी वो जल जाता है, तभी उसका कंबशन हो जाता है। और ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है? ये है द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट इज इग्निशन टेम्परेचर। ये वो कम से कम टेम्परेचर है, कम से कम टेम्परेचर है जो एक सबस्टेंस को देना पड़ता है तभी वो कैच फायर करता है, तभी वो जल जाता है, तभी वो उसको कंबशन हो जाता है। और जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है फ्यूल। जब फ्यूल हो तभी कंबशन हो जाएगी, जब फ्यूल नहीं होगा तो फिर कंबशन नहीं हो जाएगी। और मान लीजिए हमें वुड को जलाना है, जब वुड नहीं होगा तो फिर क्या चीज़ जलाएंगे? इसी तरह जो थर्ड इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कंबशन के लिए वो है फ्यूल। और जो ये फ्यूल्स है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी है, वो गैस भी हो सकता है। और जो सबस्टेंसेस फ्लेम पैदा करते हैं, जब हम इनको जलाते हैं और फ्लेम पैदा करते हैं, उन सबस्टेंसेस को हम इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस कहते हैं। जो सबस्टेंसेस वेपराइज हो जाते हैं वही सबस्टेंस इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर पेट्रोल जो है वो भी इनफ्लेमेबल सबस्टेंस है, या गैस है वो भी इनफ्लेमेबल सबस्टेंस है। इसी तरह LPG है वो भी इनफ्लेमेबल सबस्टेंस है। और वो सबस्टेंसेस जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं इनको हम इनफ्लेमेबल सबस्टेंस नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर जब हम एक कोल को जलाते हैं वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए उसको हम इनफ्लेमेबल सबस्टेंस नहीं कहेंगे। इसी तरह जो कैंडल होती है वो वैक्स की बनी हुई होती है, जब इसको हम जलाते हैं, लाइट करते हैं, जो वैक्स वो मेल्ट हो जाता है, वो लिक्विड पहले वो मेल्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाता है, फिर उसको और हीट मिल जाती है, उस वैक्स को वो वेपराइज हो जाता है, फिर वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। और हमें इन एक्टिविटीज़ में ये पता चला है कि तब ही कंबशन हो जाती है जब ये 3 रिक्वायरमेंट्स हो। अगर हम तीनों में से किसी एक रिक्वायरमेंट को हटाएंगे तो कंबशन नहीं हो जाएगा। थैंक्स।